फैक्टर ही तो है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। इसमें पुराना क्या है बताओ हमको थोड़ा सा। ए सॉलिड इज अरे कंबाइन क्या क्या लिख रहे हो अपने मन से। देखो ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन, ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर, ऑन ए हेमिस्फेयर with both their radii being equal to 1 centimeter and 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius, लिखा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड in terms of pi। पाई में ही आंसर देना है, पाई का कोई वैल्यू लिखना नहीं है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए सॉलिड इन द शेप ऑफ ए कोन, एक सॉलिड है जो कि कोनिकल शेप में है, ठीक है ना, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर, ठीक है। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। एक क्या है हमारा कोन है जो कि कहाँ पे स्थिर है, हेमिस्फेयर पे, ठीक है। ठीक है, ये कोन जो है किस पे है, हेमिस्फेयर पे बना हुआ है। अब क्या बोला जा रहा है इसमें, विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या बोल रहा है, दोनों का जो रेडियाई है वो क्या है, ये जो रेडियस आर है बराबर कितना है, 1 है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और कोन का जो हाइट है वो भी क्या है, रेडियस के ही बराबर है। मतलब ये चीज जो है वो भी क्या है, रेडियस के बराबर ही है। समझा कि मतलब ये भी 1 सेंटीमीटर ही है, ये भी 1 सेंटीमीटर ही है, ठीक है ना। तो निकालना क्या है हमको, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, रिक्वायर्ड वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम प्लस कोन का वॉल्यूम, यही होगा ना, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम प्लस कोन का वॉल्यूम। तो कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, प्लस क्या होता है इसका 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना, ठीक है। अब देखो ये आर जो है रेडियस और हाइट दोनों क्या है, एच जो है इज इक्वल टू आर है, ठीक है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा प्लस 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अब r का वैल्यू कितना है, 1 है, समझ रहे हो ना, 1 है। तो ये भी 1, ये भी 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब करो, 1 का पावर 4 करो, 2 करो, सब का वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। तो ये क्या हो गया, 1/3 पाई इंटू 1 हो जाएगा प्लस 2/3 पाई इंटू 1 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम 3 हो जाएगा, पाई प्लस 2 पाई बराबर कितना हो गया, 3 पाई/3 हो गया, बराबर कितना आ गया वैल्यू, सिर्फ पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड वॉल्यूम हो गया, ठीक है। इतना ही होगा ना। ठीक है। उसको पॉज कर दो, तो लिखो सेकंड क्वेश्चन, पेन दे दो उसको। एगो सॉफ्टवेयर हमको भी डाउनलोड करना होगा वीडियो कट उट करने। कौन सा सॉफ्टवेयर आता है वीडियो एडिटिंग के लिए,
किसके लैपटॉप के लिए? मोबाइले में ठीक रहेगा, लैपटॉप में कितना कट कुट करेंगे। नहीं, उसमें बहुत लफड़ा है। लिखो देखो क्वेश्चन लिखो लिखो। एक गुलाब जामुन कोमा कंटेंस शुगर सिरप मतलब समझते हो ना क्या होता है? हाँ, शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम लिखा। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप would be found in 45 गुलाब जामुन्स कोमा each shaped like a cylinder ठीक है। each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 centimeter. Two hemispherical ends with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter. ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक गुलाब जामुन, देखते हो गुलाब जामुन कैसा होता है? गोल भी होता है, लंबा भी होता है। लंबा वाला देखते हो ना, ऊपर से इस तरह राउंडेड रहता है और नीचे से और बीच में पूरा सीधा रहता है कि नहीं? इस तरह का गुलाब जामुन नहीं देखे हो क्या? है कि नहीं? ध्यान दो इधर, देखो इस तरह का, समझा कि नहीं? ये वाला, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? एक सिंगल पीस हो गया गुलाब जामुन का। क्या कह रहा है कि एक गुलाब जामुन में 30% वॉल्यूम जो है वो क्या है? शुगर सिरप है, मतलब चाशनी। 30% जो है इसमें चाशनी भरा हुआ है, ठीक है। सबसे पहला काम हमको क्या करना है? इसका वॉल्यूम निकाल लेना है, उसके बाद परसेंटेज भी निकाल देंगे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? इसका जो लेंथ है वो कितना है? टोटल लेंथ कितना है? 5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। दूसरा क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक डायमीटर कितना है? 2.8 सेंटीमीटर, ये डायमीटर है। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 1.4 सेंटीमीटर। अब क्योंकि यहाँ से यहाँ राउंडिंग है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा वो कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। ये रेडियस ही ना है, तो कितना हो जाएगा? 1.4 सेंटीमीटर। अब जितना इधर होगा उतना ही ऊपर होगा, ये भी क्या हो जाएगा? 1.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक जो बचा वो क्या हो गया? 5 माइनस 2.8 हो जाएगा, होगा ना? तो ये भी बच के कितना आ जाएगा? 2.2 सेंटीमीटर। अब सब चीज़ मिल गया, ये h हो गया, ठीक है ना? रेडियस भी मिल गया। अब हमको क्या है? इसका वॉल्यूम निकाल देना है। और ऐसा ऐसा कितना गुलाब जामुन है? 45 गुलाब जामुन है, मतलब 45 गुलाब जामुन है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? देखो इधर ध्यान से, एक हेमिस्फेयर ऊपर पे और एक हेमिस्फेयर नीचे में, तो दोनों हेमिस्फेयर मिलके क्या हुआ? एक स्फेयर बन गया ना, एक स्फेयर बन गया। और बीच में एक सिलेंडर है जिसका कि हाइट और रेडियस हमको पता है। तो पूरा एक स्फेयर का वॉल्यूम प्लस क्या हो जाएगा? सिलेंडर का वॉल्यूम।
यही होगा ना। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिख लेते हैं। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। तो इसको हम लोग ले लेते हैं कॉमन, क्या है, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, ठीक है। तो क्या बचेगा, 4/3 आर प्लस एच, यही बचेगा ना, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब पाई का वैल्यू कितना है, कितना हो जाएगा, 22/, रेडियस कितना है 1 इंटू 1.4 हो गया, 4/3 इंटू 1.4 प्लस हाइट कितना है 2.2, यही है ना। इसको सॉल्व कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 22 इंटू 14 दूनी 28, 0.28 हो जाएगा, हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 56, 5.6 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम ले रहे हैं 3, तो ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6.6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। अब देखो कितना हो गया, ये 22 इंटू 0.28 इंटू, इसको ऐड कर दो, 6 6 12, 6 5 11, 1 12 हो गया, 12.2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3। इतना सेंटीमीटर क्यूब हमारा हो गया एक गुलाब जामुन का, क्या हो गया, एक गुलाब जामुन का। ऐसा ऐसा कितना गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुन है। तो फिर क्या लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कितना हो जाएगा, इसमें 45 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 22 इंटू 0.28 इंटू 12.2 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 3 हो गया। अब इसको हम लोग 15 से हो जाएगा, कट गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको निकालना क्या है, इसका 30% है कि नहीं, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, क्या बोल रहा है 30% ऑफ वॉल्यूम, ठीक है ना। तो क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप क्या हो जाएगा, ये जो वॉल्यूम आया उसका कितना परसेंट, 30%। तो निकाल देते हैं, 22 इंटू 0.28 इंटू 12.2 इंटू 15 इंटू 30/100, यही होगा ना, इंटू 30/100, ये 0 0 कट गया, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ये जाएगा नीचे तो कितना हो जाएगा 100, ये जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो अब इसको काटते हैं हम लोग, जो कटेगा उसको काट देते हैं। देखो तो 5 से 5 तिया 15, 20 5 100, ठीक है, 20 5 100 हो गया, 11 10, ठीक है ना। इतना ही रहने दो, ज़्यादा अब काटोगे तो तुम्हारा सॉल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड होने लगेगा, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना है ये 11 इंटू 28 इंटू 122 इंटू 9, ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करना होगा बाबू। तो ये क्या हो गया 3 3 जा 9, और 11 इंटू 9 कितना हो जाएगा 99, ठीक है। कटेगा लेकिन मत काटो, कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। नीचे में 10 इंटू 10 इंटू 10 है, तो बाद में जितना आएगा उतना डेसिमल डाल देंगे, ठीक है ना, इसलिए नहीं काटे हैं। अब कितना है 28 इंटू 122 कर दो, 8 दूनी 16, 17 कितना हो गया 3416, ठीक है ना। अब 3416 को 99, ठीक है, 3416 को 99 से मल्टीप्लाई कर दो,
कितना हो गया 338184, 338184 डिवाइडेड बाय 1000, तो बराबर में कितना हो जाएगा, 3 डेसिमल के बाद आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब, यही होगा ना। यही हमारा हो जाएगा कप सिरप का, सॉरी कप सिरप बोल रहे हैं, शुगर सिरप का वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू देना था, तो अप्रोक्सीमेटली में 338 भी लिख सकते हो, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू में 338 भी लिख सकते हो, ठीक है। आप बोलते हैं इसलिए लिख लेते हैं। पॉज कर दो, लिखो। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो। ए वेसल, लिखो ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, एन इन्वर्टेड कोन, फुल स्टॉप। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर and the radius of its top which is open is 5 centimeter, full stop। लिखा। It is filled with water, full stop के बाद it is filled with water up to the brim, up to the brim, full stop। brim, BRIM, brim लिखो। when lead shots, when lead shots, lead shots, LED lead, SHOTS shots, when lead shots लिखा। each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, 0.5 centimeter are dropped into the vessel, are dropped into the vessel लिखा, comma are dropped into the vessel, comma 1/4 of the water, 1/4 of the water flows out, flows out, full stop। find the number of lead shots dropped in the vessel, lead shots dropped in the vessel। lead shots कुछ होता है, समझा कि नहीं, उसको क्या है। अब हमको क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, इन्वर्टेड कोन मतलब क्या समझते हो, उल्टा कोन है कि नहीं। सीधा इस तरह से होता है, उल्टा इस तरह से होगा। ये वाला हमारा सीधा कोन था, उल्टा कैसा बनेगा, इस तरह से। इसी तरह से बनेगा ना। बन गया। ये हमारा क्या है, इन्वर्टेड कोन है, ठीक है। और इसमें पूरा क्या है, पानी भरा हुआ है। हमको गिवन क्या है, हाइट इज 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ हाइट होगा इसका, ये हो गया रेडियस, ठीक है। और ये क्या हो गया, हाइट कितना है, हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर है ना। और क्या है, रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। एच कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, और ये क्या हमारा रेडियस बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें क्या है, हम लोग पानी भर दिए हैं। क्या भरा हुआ है इसमें, पूरा ब्रिम मतलब ऊपर तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। क्या है, पूरा ऊपर तक क्या है, पानी भरा हुआ है, ठीक है।
अब देखो इसमें क्या डाला गया, लीड शॉर्ट्स डाला गया। क्या डाला गया, लीड शॉर्ट्स। कुछ स्फेरिकल होता है वो, ठीक है ना, गोल गोल टाइप का इसमें डाला गया इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। समझ रहे हो ना बात को, इस तरह से लीड शॉर्ट्स डाला गया, ठीक है ना। तो क्या हुआ, इसका जो है पानी 1/4 गिर गया। क्या गिर गया, 1/4 वाटर ड्रॉप्ड। समझा कि नहीं, जब ये डाले तो इसमें क्या हुआ, 1/4 वाटर क्या हो गया, गिर गया। मतलब कि टोटल लीड शॉर्ट्स का जो वॉल्यूम है वो क्या है, इसका 1/4 वाटर के बराबर है। समझ रहे हो ना, टोटल जो लीड शॉर्ट्स का वॉल्यूम है वो किसके बराबर है। तो लीड शॉर्ट्स, मान लो ये एक लीड शॉर्ट्स यहाँ पे बना लेते हैं स्फेयर, ठीक है। इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 0.5 है क्या, कितना है, 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये पता चल गया हमको। पता क्या करना है हमको, लीड्स, टोटल लीड शॉर्ट्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो बनाते हैं, वॉल्यूम ऑफ, देखो टोटल वॉल्यूम ऑफ लीड शॉर्ट्स बराबर क्या हो जाएगा, वाटर ड्रॉप्ड आउट, क्या हो जाएगा, वाटर ड्रॉप्ड आउट, यही ना होगा, जो वाटर बाहर निकला। और कितना वाटर बाहर निकला, टोटल वॉल्यूम का 1/4 है कि नहीं। तो टोटल कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/4 इंटू क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। समझ रहे हो ना बात को। तो ये क्या हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा, इंटू पाई का वैल्यू 22/7, और रेडियस कितना है, 5 है, तो 5 इंटू 5, और हाइट कितना है, 8 है। हाइट कितना है, 8 है। तो यहाँ से 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक करके इसको छोड़ देते हैं, ये कितना हो गया, 22 इंटू, अच्छा 25 दूनी 50 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 21, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये क्या हो गया, लीड शॉर्ट्स का वॉल्यूम। आप पूछ रहा है कि टोटल कितना लीड शॉर्ट्स है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉर्ट। तो 1 लीड शॉर्ट का क्या हो जाएगा, रेडियस दिया हुआ है, तो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, ये 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.5 का क्यूब, यही होगा ना। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू, रहने दो, बस इतना ही रहने दो, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, हमको नंबर ऑफ शॉट्स निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ लीड शॉट्स, नंबर ऑफ लीड शॉट्स। तो क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अरे ये टोटल वॉल्यूम था, उसमें पर जितना भी एक एक लीड शॉट का वॉल्यूम है डिवाइड कर देंगे तो हमको टोटल नंबर मिल जाएगा, है कि नहीं। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात। तो ये क्या हो जाएगा, कितना है ये, 22 इंटू 50/21। अब देखो डिवीजन कर रहे हैं तो इसका नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो 7 3 जा कितना है, 21, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 4 इंटू 22 इंटू 0.5 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 21 कैंसिल आउट, ठीक है, 22 कैंसिल आउट, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, 50/4 इंटू 0.5 है, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 लिख रहे हैं, सबको उड़ा देते हैं तो ऊपर में क्या जाएगा, 1000 हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो अब इसको काट देते हैं हम लोग। देखो 5 25 होता है ना, तो 25 दूनी 50 हो गया, ठीक है। 2 2 जा, और ये क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा, हो गया। और ये 500 टाइम्स, मतलब टोटल कितना हो गया, 100 लीड शॉट्स, ठीक है।
तो कितना लीड शॉट्स आ गया? 100 लीड शॉट्स आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? लिखो, क्वेश्चन लिखो तो। ए सॉलिड आयरन पोल POLE पोल, आयरन वाला नहीं देखते हो, पोल तार वाला। कंसिस्ट ए सॉलिड आयरन पोल consists of a cylinder. A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, comma, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter full stop. Find the mass of the pole, comma, given that 1 centimeter cube of iron has 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. समझ में आया क्वेश्चन? अरे एक सॉलिड पोल है जो कि कैसा है, मतलब कि सिलिंड्रिकल टाइप का है, समझा कि नहीं? कैसा है? सिलिंड्रिकल टाइप का है। देखो, स्टेप बाय स्टेप क्या करो, क्वेश्चन को समझने का कोशिश करो, समझे कि नहीं? तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। पोल देखे हो ना, क्या होता है? नीचे में ज़्यादा मोटा होता है, फिर ऊपर जाता है तो थोड़ा कम मोटा हो जाता है, फिर ऊपर जाता है तो कम मोटा हो जाता है। इस तरह देखे हो कि नहीं? उसी तरह का समझो कि एक पोल है, समझे? इस तरह से है। देखो, ध्यान से देखो, ये पोल है, ठीक है? ठीक है, इसका हाइट कितना है? 220 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ हाइट कितना है? 220 सेंटीमीटर। और देखो, इसका रेडियस कितना है? 24 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है? विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। ठीक है, एक और सिलेंडर है और उसका जो है हाइट है कितना? 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना? और क्या? रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो तुम देख सकते हो, इसका रेडियस था 24 और इसका कितना है? 8 है। तो इसी के ऊपर दूसरा सिलेंडर इस तरह से है, समझा? इसी के ऊपर क्या है? दूसरा सिलेंडर इस तरह से है। ठीक है ना? इस तरह से है। इसका हाइट कितना है? यहाँ से यहाँ हाइट कितना है? 60 सेंटीमीटर। और इसका रेडियस कितना है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब समझ में आ गया ये पोल इस तरह का है। समझ में आ गया ना पोल कैसा है? पोल ऐसा बन गया हमारा। अब क्या बोल रहा है कि हमको इसका वेट निकालिए, मतलब मास निकालिए। मास निकालना है और बोल दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या है?
कितना है 8 ग्राम है। कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो हमको मास का भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो निकालते हैं हम लोग। इधर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ पोल। ठीक है, ये मान लो कि सिलेंडर 1 है और ये सिलेंडर 2 है, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ C1 प्लस वॉल्यूम ऑफ C2 हो जाएगा। यही होगा ना, वॉल्यूम ऑफ C1 प्लस वॉल्यूम ऑफ C2। तो C1 का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई, इसका रेडियस मान लो r है, बड़ा R है। ठीक है, और इसका छोटा r है। इसका h है बड़ा वाला और इसका h है छोटा वाला। तो क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h प्लस पाई r स्क्वायर h हो गया। ठीक है ना, पाई कॉमन है, पाई को कॉमन ही रख लेते हैं। ठीक है ना, क्या कर लेते हैं, 22/7 को कॉमन रख लेते हैं। r स्क्वायर h, रेडियस कितना है 24 है, तो 24 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है 220 है, प्लस इसका रेडियस कितना है 8 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है 60 है ना, 60। एक मिनट, ये रेडियस है या फिर डायमीटर दिया हुआ है 24, डायमीटर है ना। ध्यान से देखो, ये क्या था हमारा, डायमीटर था, तो रेडियस कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, यही ना। देखो हम लिख रहे हैं, तुम लोग कम से कम क्वेश्चन देखो तो सही कि क्या है नहीं है। ठीक है ना, अब क्या हो गया, 12 का स्क्वायर इंटू 220 प्लस 8 का स्क्वायर इंटू 60 हो गया। ये आ गया हमारा। अब देखो क्या हो गया, 22/7 इंटू इसको क्या हो जाएगा 144 इंटू 220 प्लस क्या हो जाएगा 64 इंटू 60 हो जाएगा। कटने का तो कोई आसार है नहीं, नहीं कटेगा ना। तो क्या हो गया, ये क्या कैसे, अच्छा पाई का वैल्यू 3.14 लेने बोल रहा है। ठीक है ना, पाई का वैल्यू क्या लेने बोल रहा है, लिख दो वहाँ पे, पाई का वैल्यू 3.14 क्वेश्चन में मेंशन्ड है। हाँ, पाई का वैल्यू कितना लेना है 3.14। क्या हो गया 3.14, क्या हो गया 3.14। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। करो इसको मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3168 प्लस 6 चौक 24, 6 चौक 36, 2 38, ये हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 3.14 इंटू जोड़ दो 0, 8 4 12, 8 6 14, 1 15, 3 1 4, 1 5 और 3, ये हो गया। ठीक है ना, अब इसको हम लोग नीचे ले आते हैं 100, तो ये तो चला गया। ठीक है ना, तो हमारा जो वॉल्यूम आया वो क्या है 314 इंटू 3552 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर क्यूब, यही आया ना वॉल्यूम। अब हमको मास निकालना है, तो मास बराबर क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना था 8 ग्राम था, तो इतना में 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा ना। तो क्या हो जाएगा 314 इंटू 3552 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 8 हो जाएगा, इतना ग्राम हो जाएगा, हो जाएगा। अब ग्राम को हम लोग केजी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है डिवाइडेड बाय 1000 करना होगा। अच्छा कर लेंगे, पहले इधर देख लेते हैं। तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई कर दो पूरा, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 पच्चे 40, 1 41, 40 4 44, 24, 8 दूनी 16, 8 पच्चे 40, 1 41 और 40 4 44, 24 4 28। ठीक है, इसको 314 से करना है 24
4 2 6, 4 चौक 16, 32 1 33, 4 दूनी 8 3 11, 8 16 8 चौक 32 1 33 था ना, 3 11, 8 चौथिया 18, 4 चौथिया 12, 24 से 25, 3 2 5, 9 3 12, कितना आ गया, इधर ध्यान दो, कितना आ गया, 5922624 ग्राम। अब इसी को केजी में लिखेंगे तो डिवाइडेड बाय 1000 होगा, है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा, 5922624 डिवाइडेड बाय 10,000 हो जाएगा, क्योंकि एक 10 पहले से था, ठीक है ना, और 1000 मल्टीप्लाई हो गया 10,000, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा, 92.26, क्या है 26, बस इतना लिख दो ना, केजी, ठीक है। इसका बर्थडे है, हाँ जी, वीजा खाना कौन देगा? 892 आ रहा है जी, अच्छा अच्छा, 3 दूनी 6, हाँ 3 दूनी 6 2 8 होगा ना, यहाँ 6 1 7 होगा, रुको 1 मिनट, 4 चौथिया 18, 4 चौथिया 18 हो गया, यहाँ 3 1 4 अड़तिया 12, 8 8 16 अड़तिया 24 हो गया 25, हाँ यहाँ क्या होगा 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6 2 8 होगा ना, तो यहाँ क्या होगा 8 होगा, ध्यान दो इधर 892 होगा, मिस्टेक था वहाँ, 892 होगा, ठीक है ना। बार बार बोल रहे कैलकुलेशन बहुत काल्म होके करना, ठीक है ना, एकदम शांति से, स्टेप मार्किंग तो मिल ही जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन अगर गलत होगा तो फिर नंबर कट सकता है।